किस्मत भले ही रूठे लेकिन सपने कभी ना टूटे। कलियाना गांव की प्रियंका की जो किस्मत के बारे में प्रियंका ने कभी सोचा नहीं और सपने इनके कभी टूटे नहीं। इन्होंने अपनी फैमिली, अपने स्कूल, अपने क्षेत्र में मेडिकल की जो सीट है वो अपनी नाम कर ली है, अपनी पक्की कर ली है। और रैंक चाहे जो भी हो, लेकिन जो है मेहनत, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेहनत सबको जो है बहुत जी तोड़ करनी पड़ती है। और खासकर मेडिकल सीट में एडमिशन पाने के लिए तो आप सब जानते हैं कि किस लेवल का कंपटीशन जो है फेस एक स्टूडेंट को करना पड़ता है, और शायद वो प्रियंका ने भी किया है। तो प्रियंका जो है डॉक्टर बनने के बारे में या फिर मेडिकल में एडमिशन लेने के बारे में आपने कब से सोचा? मैंने 9th क्लास से सोचा कि मतलब अगर कई बार ये होता है कि किसी अच्छी इलाज न होने के कारण कोई भी मतलब फैमिली का इंसान है, मतलब उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर वहाँ पे एक ऐसा फील होता है अगर एक अच्छा डॉक्टर होता तो क्या पता वो आज हमारे बीच में होता। तो ये सोच के मैं सपने के बारे में सोचा था 9th क्लास से। एक बहुत रिमोट गांव, और मैं कह सकता हूँ कि आज जिस गांव से प्रियंका आती है वो गांव बहुत तरक्की पर। अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि यहाँ से जितने सिलेक्शंस निकलते हैं वो मतलब बाकी सब गांवों से कहीं ज्यादा है। और इस गांव में की मिट्टी में कुछ तो बात है जो कि इस गांव को सबसे अलग बनाती है। और लेकिन प्रियंका ने जो अपने पेरेंट्स हैं, अपनी फैमिली है, अपना स्कूल है, उन सबके सपनों को जो है पूरा किया है। और प्रियंका, ऐसे मैं जानना चाहूंगा कि जैसे कि बहुत सारे लोग पेपर में जाते हैं तो क्या क्या क्यूरी नीट स्टूडेंट्स की रहती है जो नीट की तैयारी कर रहे होते हैं। मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चल रहा था जब तुम पेपर से पहले, क्या चल रहा था, मतलब क्या क्या फेस कर रहे थे तुम, एग्जैक्ट बताओ। बहुत सारे डिफिकल्टीज होती हैं। पहले तो यही पता नहीं होता कि पेपर में हम अच्छे से कर भी पाएंगे या नहीं। पेपर मतलब एकदम नर्वस हो जाते हैं। जैसे कि अगर थोड़ा सा हार्ड होता है पेपर तो ये लगता है मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मतलब जो आता है ना वो भी हम भूलने लगते हैं। तो सबसे पहले कि अपने आप पे एक बार कॉन्फिडेंस लाओ और जो सबसे आपको इजी लगता है पहले उस पार्ट को करो। जैसे कि सबसे पहले बायो करनी होती है, उसके बाद केमिस्ट्री, देन फिजिक्स पे, क्योंकि जो फिजिक्स का लेवल होता है वो थोड़ा हार्ड भी होता है और उसमें टाइम भी लगता है। उसके बायो थोड़ी इजी भी लगती है और उसमें टाइम भी कम लगता है, तो इसलिए कॉन्फिडेंस आता है। हाँ, और फिर हम अच्छे से कर पाते हैं। अगर जैसे कि हम स्टार्टिंग ही फिजिक्स से करते तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस वहीं पे डाउन हो जाता है, तो इसलिए हम पूरा पेपर कर ही नहीं पाते। तो मतलब सबसे सजेस्ट किया जाता है कि अपना पहले जो पेपर है वो बायो से स्टार्ट करें। हाँ। प्रियंका, नीट की जो तैयारी करने के लिए तो लाखों बच्चे, आपको पता है कि इतने सारे लोग, लाखों बच्चे एग्जाम में जाते हैं, 22 लाख से ऊपर। जो स्टूडेंट जो है इसके लिए अप्लाई करते हैं, अप्लाई जिन लोगों ने किया, और सक्सेस तो बहुत कम के पास आ पाती है, इसका परसेंटेज काफी कम है। तो जो लोग मतलब सक्सेस नहीं हो पाते, मींस कि अगर आपका पेपर नहीं निकलता तो आप क्या करते, या फिर जो नहीं कर पाए, किसी वजह से नीट क्रैक नहीं कर पाए, तो वो स्टूडेंट मतलब आपके नजरिए से उनको क्या करना चाहिए? मतलब अगर किसी का फर्स्ट ड्रॉप है, अगर उसको थोड़ा बहुत भी अगर ये लगता है कि मतलब मेरी कुछ कमियां हैं, मतलब जिस पे मैंने काम नहीं किया, तो वो है कि अपना सेकंड ड्रॉप ले। अगर फिर भी किसी को लगता है कि मैंने मेरा 100% दिया, अगर फिर भी नहीं हुआ तो फिर भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। मतलब अगर एक के लिए हम अपने साल तो खराब नहीं कर सकते, उसका ये कि चांसेस नहीं है ना 100% कि हम फिर से अगर दोबारा से जीरो से स्टार्ट करके 100% पे जाएं तो हमारा होगा या नहीं। तो मतलब एक बैकअप प्लान तो जरूर होना चाहिए। जैसे कि प्रियंका, जैसे तुम तैयारी कर रहे थे तो तुम्हें ऐसा किन पॉइंट्स पे ऐसा लगा कि मैं ये चीजें थोड़ा सा अर्ली से स्टार्ट करती तो शायद मैं नीट में और ज्यादा बेटर कर पाती, या मेरे लिए थोड़ा सा और टफ कम होता। मतलब कंपटीशन मेरे लिए ज्यादा टफ, कंपटीशन तो हमेशा रहेगा लेकिन टफ कम होता आपके लिए। तो क्या वो ऐसी चीजें हैं जो कि आपको अर्ली स्टेज से स्टार्ट करनी चाहिए थी? वो कौन से सब्जेक्ट हैं, किन चीजों पर आपको फोकस करना चाहिए था मेनली?
सबसे पहले हम बायो को ना इजी समझ के उस पर कम ध्यान देते हैं, बट बायो वो मोस्ट स्कोरिंग होती है। तो मतलब स्टार्टिंग से उसको एनसीईआरटी की रीडिंग हर रोज जो पढ़ाया जाए, मतलब उसके कम से कम तो 1-2 पेज तो करने चाहिए रोज, ताकि वो हैबिट में रहे। क्योंकि जो क्वेश्चंस है वो लाइन टू लाइन आते हैं, और कई बार एक वर्ड भी अगर मतलब इधर से उधर होता है तो हमारा क्वेश्चंस गलत हो जाता है। हाँ, और फिजिक्स में मतलब हमेशा कम से कम क्वेश्चंस प्रैक्टिस को हर एक हैबिट बनाओ कि मुझे आज 50 क्वेश्चन तो करने ही है, चाहे वो मुझे आए या ना आए, मतलब मुझे ट्राई करना है उनको करने के। मतलब हो ना हो वो तो अलग बात है, लेकिन जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे किसी क्वेश्चन को करने में तो वो कैसे होगा। मतलब सबसे पहले जैसे कि केमिस्ट्री के थोड़े कम कर सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में कुछ पोर्शन थ्योरी का भी होता है और कुछ न्यूमेरिकल्स का भी होता है। तो केमिस्ट्री में अगर हम 25 क्वेश्चंस भी अगर हर रोज प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छा खासा स्कोर हो जाता है। फिजिक्स के अगर बात करें तो पहले तो उसको थ्योरी को समझना होता है। कई बार है ना क्वेश्चंस में जो यूज होती है स्टेटमेंट वो थोड़ी थ्योरी से होती है, तो अगर उसकी प्रॉपर थ्योरी नहीं पता तो फिर हम समझ ही नहीं पाते कि किस कंसेप्ट का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो क्लासरूम में थ्योरी कराई जा रही है उसको अच्छे से समझे, और देन क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आए। अगर थ्योरी प्रॉपर नहीं है तो कुछ क्वेश्चंस थ्योरी से भी, किसी में कुछ थ्योरी भी होती है और न्यूमेरिकल पोर्शन भी होता है। हाँ, अगर हम थ्योरी नहीं आ रही तो फिर वो न्यूमेरिकल पोर्शन भी नहीं होता। तो सबसे पहले अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग बनाएं, देन अपनी क्वेश्चंस प्रैक्टिस को हैबिट में लेके आए कि कम से कम 50 क्वेश्चन तो हर रोज ट्राई करें। जैसे कि आपने 9 से ही सोचा कि मुझे मेडिकल करना है, तो कौन सी क्लास से ये सब स्टार्ट कर देना चाहिए आपके नजरिए से? 9th क्लास से या उससे पहले? मतलब 10th तक थोड़ा सा सिलेबस अलग होता है, फिर जो नीट में जो आता है वो 11th-12th का आता है। तो मतलब पहले बस इतना है, थोड़ा माइंडसेट ऐसे हो कि मुझे 11th से तैयारी करनी है, मतलब वो माइंडसेट तैयार हो जाना चाहिए। क्योंकि सिलेबस में 10th के और 11th के बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो प्रियंका, जैसे आपने बताया कि सिलेबस में जो है थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल इन चीज़ों पे फोकस करें, और अर्ली स्टेज से करें तो ज़्यादा बेटर है। इन सब चीज़ों के बाद अगर हम देखते हैं एक नीट क्रैक करने की खुशी, और खासकर फैमिली के साथ, उसको कैसे सेलिब्रेट किया आपने? मतलब कैसे फील किया आपकी मदर ने, आपके फादर ने, आपके अंकल ने, बाकी सब फैमिली के लोगों ने, आपके गाँव में उसको कैसे देखा? सबसे ज़्यादा जो मुझ पे प्राउड फील होता है वो मेरे फादर को होता है, क्योंकि उनका स्टार्टिंग से ही सपना था कि मैं मेरी लड़की को डॉक्टर बनाऊं, पर उन्होंने कभी मुझसे कहा नहीं। मतलब हमेशा मन में ही सोचते थे, वो इसलिए नहीं बोलते थे क्या पता इसका दूसरे फील्ड में जाने का मन हो और मैं इसे फोर्स करूं। जब मैंने मेरे पापा को ये बात बताई तो वो बहुत खुश हुए, क्योंकि मेरे पापा का ही स्टार्टिंग से सपना था कि वो मुझे डॉक्टर बनाए। हाँ। तो मतलब लेकिन इस सेलिब्रेशन को जो है खासकर आपके फादर ज़्यादा एंजॉय करें, और मैं ही कहूँगा कि एक फादर जो बेटी के लिए सोचता है, और बेटी जब फादर के सपनों को पूरा करती है, अपनी फैमिली के सपनों को पूरा करती है, तो कुछ वहाँ का घर का माहौल एम्बियंस जो है वो अलग ही होता है। एक माँ तो जो बच्चे कर रहे होते हैं उससे सेटिस्फाई होती है हमेशा, वो उसको कभी नहीं लगता कि मेरे बच्चों में कमियाँ हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये ट्रूली है कि प्रियंका ने अपने फादर की उस फील को समझा है, और वो एक्चुअल खुशी जो है अपने फादर को प्रियंका ने दी है। और मैं सिर्फ फैमिली को नहीं, गांव को, पूरे कस्बे को, पूरे एरिया को, खासकर हमें कैप्टन दिलीप सिंह स्कूल को जो है, एकेडमी को जो है, प्रियंका ने नीट में अपनी मेडिकल सीट पक्की करके जो है हमारा और अपने परिवार का जो है नाम और गौरव बढ़ाया है। हम प्रियंका के अच्छे फ्यूचर की कामना करते हैं, और इनसे ये भी जो है चीज़ें इनको बोलते हैं कि कभी, वैसे तो एक डॉक्टर का जो नोबल कोच होता है कि वो सबको दिखता है, लेकिन कभी कैप्टन दिलीप सिंह स्कूल के या फिर एकेडमी के कोई किसी नाम से आपको कोई मिले ट्रीटमेंट करते हुए, तो आपने खास तौर पर जो है उनकी भावनाएं जो हैं वो आपने अलग से रखनी है। इतना हम स्पेशल आपसे फेवर जरूर चाहेंगे। तो हम प्रियंका के अच्छे फ्यूचर की कामना करते हैं, और जो है ये जो बेटियां हैं जो कर रही हैं, खासकर अपनी फैमिली के लिए और अपने एरिया के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, वो वाकई में अलग बात है। हम प्रियंका जैसी बेटी हर घर में चाहते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।